स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो आपका गॉस थ्योरम चल रही थी। गॉस थ्योरम के अंदर से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। कुछ क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन से किया था आपका। तो आज आपका जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपने कर लिया होगा अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हुई। पेपर का इशू मत डालिए, आप अभी तैयारी करते रहिए। अभी CCS यूनिवर्सिटी का नोटिस नहीं आया है, लेकिन प्रमोट हो जाओगे तो कोई बात नहीं। क्या हो गया, सेकेंड ईयर में तो आओगे ही आप। तो सेकेंड ईयर में आओगे तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर आपको, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना भाई। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जंग लगेगा माइंड में। तो ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से सभी लोग जुड़िए। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका मैं आप कराता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको मेथड सिखाया था उस मेथड से करते हैं, जो मैंने आपको रूल सिखाया था आपको। चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है आपका, About the by Green theorem in the space Gauss divergence theorem, the integrals double integration of S surface मतलब x y कितना x 4xz and dy dz minus y square into dz dx plus yz dx and dy ये दिया हुआ है। और आपको वेयर एस इज द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन, जहाँ आपको प्लेन दिया एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 एंड जेड बराबर 0 एंड एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 एंड जेड की वैल्यू 1 आ गई आपकी निकल कर। तो आइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अब आसानी से करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको मैंने कुछ रूल सिखाए थे, अदर रूल सिखाया था आपको गॉस डाइवर्जेंस का। क्या सिखाया था? गॉस डाइवर्जेंस का अदर रूल सिखाया था। वो क्या था? डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस, F1 आ जाए आपका, dy dz आ जाए, dy dz आ गया, प्लस के F2 आ जाए तो यहाँ क्या आएगा, dx dz आ गया, प्लस F3 आ जाए तो d कितना x dy। यदि ये है, देखो इस फॉर्म में है, आप खुद ही देख सकते हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ है इज इक्वल टू होता क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v डेल F1 ओवर डेल x प्लस डेल F2 ओवर डेल y प्लस डेल F3 ओवर डेल z एंड dx dy एंड dz। बात यहाँ तक समझ में आई हुई। अब dx dy dz समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आता ही कैसे है। असली बात यहाँ है कि जब ये dy dz प्लेन पर काम कर रहा है तो f वाला किसका होगा, डेल f ओवर डेल x का होगा ना भाई। yz है तो x एलिमिनेट हो रहा है तो x को ले लीजिए यहाँ पर, एंड इसी टाइप से एक्स जेड है तो वहाँ वाई आ जाएगा, देन एक्स वाई है तो जेड आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ रहे हो, देखो एफ की जगह पर आपका 4xz है एंड F2 की जगह पर आपका है माइनस के वाई स्क्वायर। एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ, ये माइनस वाई स्क्वायर ही नहीं है जी, बिल्कुल माइनस के वाई स्क्वायर ही है। एंड F3 की जगह पर आपका कितना वाई जेड है। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो जैसे ही मैंने इस वाली को कंपेयरिंग पर किया तो कंपेयरिंग करने के बाद में आपका F1 F2 F3 निकलेगा। और F1 F2 F3 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सीधा इतना कर देना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v, बस इतना डेल F1 ओवर डेल x। F1 दिस ये रहा, उसके क्या करना, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में आप जैसे ही करोगे तो कितना आएगा आपका 4z माइनस डेल F2 ओवर y का करना है तो कितना है 2y प्लस डेल F3 ओवर z मतलब z का होगा तो आपको मिलेगा यहाँ से y, और आपका चला dx dy एंड dz। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब हम देखिए, आप चाहे प्रमोट हो या नहीं हो, तैयारी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी करते रहो। 2 तारीख में नोटिस आएगा CCS का, तब उसके बाद में पूरा कंफर्म होगा। मैं जब तक कंफर्म बात नहीं होगी तब तक नहीं बताऊँगा। अभी रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ पर, क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए आप तैयारी को करते रहो। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, देखो कुछ बच्चे को अच्छा लग रहा है कि प्रमोट हो रहे हैं, क्योंकि बिना तैयारी के बिना मेहनत के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर मैं होता तो मुझे प्रमोट होने की ज़रूरत नहीं। यदि मैं, देखो क्या है, अब जिन बच्चों को 50 मार्क्स आते, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अगर आप प्रमोट होगे ना
तो मैं आपको सही बात ये बता देता हूँ, जैसे आपके जैसे 60% आपके बीएससी में बनती ना एग्जाम देने के बाद में, या 60+ बनती है आपकी, तो वो 60+ नहीं बनेगी, आपको वो सेकंड डिवीज़न बना कर देंगे। फर्स्ट डिवीज़न नहीं देने की किसी को भी, फर्स्ट डिवीज़न बहुत ही कम मिलेगी, सेकंड डिवीज़न बना कर देंगे सभी बच्चों को, फर्स्ट डिवीज़न नहीं देने की। चलिए अब हम पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, ये बात तो हम इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे, तब आपसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए 4z माइनस वाई एंड dx dy एंड dz, आपको कुछ वो दे रखे पॉइंट्स, मतलब लाइन दे रखी, जैसे कि x बराबर 0 to 1 एंड y बराबर 0 to 1 एंड z बराबर 0 to 1। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इससे अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन में से आता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको किसी में कर लीजिए, देखो dz में सबसे पहले dz का कर लेते हैं, ठीक है। जब आपने dz का किया, मेरी बात को समझना, जब dz का किया था कितना 4z² माइनस के yz, क्लियर। तो आपका लिमिट आ गया 0 to 1 एंड यहाँ बच गया dy एंड dx बच गया। जब आपने लिमिट रख दिया 0 to 1 0 to 1, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ जब 1 रखते हो आप तो क्या आएगा 2 × 1 माइनस वाई एंड dy एंड dx, क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अब आगे चलते हैं, अब आपको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में 2y माइनस के y²/2, 0 to 1 की लिमिट एंड dx बाहर। चेक करते हुए चलेंगे ताकि गलती ना हो, गलतियाँ होने की सबसे ज़्यादा संभावना मैं बहुत करता हूँ। कोई नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व जल्दी ही कर दूंगा। थोड़ा हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ, 0 to 1 आपने जैसे किया 2 2 4 और 1 3, 3/2 बाहर आ गया एंड dx, तो आपका कितना आगा 3/2 इंटू x एंड 0 to 1, तो 3/2 इंटू 1 इजकल टू आपका कितना आगा 3/2। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर्स होगा। चेक कर लेते हैं आपके इस आंसर्स को कि आपका आंसर सही कह रहा है या गलत कह रहा है। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट या प्रूफ दे रखा होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर एग्जाम हो तो नहीं होने, तो आप इसका वो तो करिए मत ना प्रूफ, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं इसको। आइए बच्चों, मैं पूरा डिफाइन कर दूंगा आपको, जल्दी ही मैं लाइव आता हूँ फिर से, आपको इसी डिस्कस करेंगे। कुछ नया अगर प्रमोट होते हो तो नेक्स्ट सेशन का बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे सभी स्टूडेंट्स को आना है, जो भी आसपास के जो भी सभी स्टूडेंट्स अदर कॉलेजेस में भी हैं उनको भी इसमें इनवाइट करना, ठीक है। चलिए भाई बच्चों, कहाँ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, तो यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू शो दैट दिस, इतना दे रखा है, ठीक है। वेयर एसिड डिनोट द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन x = 0, दिस इतना। तो चलिए भाई देखते हैं इसको। डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ दिया हुआ x³ माइनस के yz i कैप माइनस 2x² y j कैप प्लस के 2k डॉट n कैप इंटू ds इजिकल टू A5/3। तो स्टूडेंट जो आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन इजिकल टू दिस इतना। ये आपको गॉस वेरिफिकेशन की कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को तो जानते ही हो, ये तो आपका एफ वेक्टर है, बस तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप एफ को बाहर निकाल लीजिए। एफ आपका है x³ माइनस के yz i कैप माइनस के 2x² y j कैप प्लस के 2k कैप, क्लियर। अब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर्स क्या होगा भाई, del/del x i कैप, del/del y j कैप। मैं आपको ये नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। del/del z k कैप। क्यों, आज तो आप प्रमोट हो गए, लेकिन जब थर्ड ईयर तक आ हुए आप और आपने किसी ने भी IIT JAM वगैरह की प्रिपरेशन करी,
तब आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के अंदर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मिलता है, इसलिए बच्चों आपको सिखाया जा रहा है। टीचर्स जो भी सिखाता है वो गलत नहीं सिखाता, अच्छे के लिए सिखाता है, इसलिए आप हमारे साथ तैयारी में लग जाइए बस। तो डॉट जिनको लगता है ना एक्स की क्यूब माइनस के वाई जेड आई कैप माइनस के 2x² वाई जे कैप प्लस के 2k कैप, क्लियर। अब आपने जैसे आई के साथ आई का करा था, देखो डेल ओवर डेल एक्स, एक्स यहाँ है तो मुझे मिल गया यहाँ से 3x²। देन यहाँ से क्या मिला, y के साथ हो रहा है तो माइनस के 2x² एंड डेल जेड ओवर, वहाँ जेड का कोई कंडीशन है नहीं तो ये आगा 3x² माइनस के 2x² इज इक्वल टू आपका मिल गया x²। तो देखते हैं कि आपका ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है बात है। अब मैं चेक कर ले रहा हूँ, कहीं गलती नहीं कर दें, इसलिए चेक करना ज़रूरी है भाई। 3x² हो गया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका x² आपका निकल गया। अब आपको क्या करना, y गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v देन डाइवर्जेंस ऑफ डाइव ऑफ f वेक्टर इनटू dx dy एंड dz। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ नहीं लिखा मैंने यहाँ, चलिए मुझे याद है कोई बात नहीं। 0 y0 एंड z0 एंड x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू a एंड z की वैल्यू a, क्लियर। चलिए x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू a एंड z इक्वल टू 0 टू a। देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बच्चों, डाइव ऑफ एफ वेक्टर क्या है, x² इंटू dx dy एंड dz। यहाँ तक समस्या खत्म। अब क्या करना, आपको इंटीग्रल कर दीजिए भाई। जैसे आपने z के देखो z में किया और y में किया तो z से भी a आया, y से भी a आया, तो वो तो होगा a² में इंटू x² का करोगे आप तो ये कितना बनेगा आपको, x की क्यूब अपॉन 3 एंड 0 टू a की लिमिट्स, तो यह क्या आ गया आपका a की पावर 5/3। तो बच्चों यही आपका आंसर आना चाहिए वेरिफिकेशन से। अब मैं क्या करूँगा, इस का सॉल्यूशंस करना, वेरिफिकेशन करना है इसका। आइए अब वेरीफाई करते हैं इस क्वेश्चंस को भी जैसे हमने करा था उसमें, ठीक है। ये हटा दिया, कोई नहीं, हर क्वेश्चन में क्यूब का ही रिलेट करना है अभी, ठीक है। बोल रखा है क्यूब तो क्यूब से ही रिलेट करना है इसको। चलिए समस्या खत्म। अब आइए, मैं इसमें क्या है कि जो भी कुछ लाइन्स है ना इम्पोर्टेंस उसको हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जल्दी कर देता हूँ। आप लोग सब सीख चुके हो अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं पहले आपकी उस इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसको आ रही नहीं आ रही आपकी इक्वेशंस, ठीक है आ रही है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशंस में मैंने आपको क्या बताया, इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ डायग्राम बनाना है। देखो x एक्सिस y एंड z, आप जानते हो ना, जैसे जो आपके घर होते हैं उनके जो कोने होते हैं ना वो बिल्कुल इसी फॉर्म में होते हैं और ये हर एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको जानकारी होगी भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये आई कैप हो गया, अरे इसका एरो गलत बना देता हूँ हम, अरे फिर से जे एंड के कैप, क्लियर यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा इसका क्यूब बनाता हूँ, ठीक है। तो अब इसको नाम देते हैं, देखो O A B C D E F एंड G, क्लियर यहाँ तक। आपको कुछ पॉइंट दिए हुए थे, I का जो पॉइंट होगा, I मतलब एक्सिस,
एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर ए तो था, एक्स की वैल्यू थी ए, और बाकी एक्स एक्सिस पर है तो वाई एंड जेड जीरो रहेंगे, देन ये जीरो। वाई एक्सिस पर काम करा आपका पॉइंट्स ने 0, a, 0, एंड ये रहा आपका जेड एक्सिस 0, 0, c। बाकी एक्सिस को, बाकी वर्टेक्स को मैं नहीं लिख रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये आपको पता है 0, 0, 0 होता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो आप जानते हो कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, ऑफ दिस क्यूब। क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। बात क्लियर हो रही है। अब हम वेरिफिकेशंस करते हैं। तो बच्चों आइए हम वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पर हम फेस लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं द यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस, एक मिनट और देख लेते हैं। द यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस यही लिखना है या कुछ और लिखें? कोई नहीं, यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस एन कैप। एन कैप और खा गए थे, एन कैप और लिख दो, चलो कोई बात नहीं, एन कैप लिख देते हैं। अब मेरी ये टेबल्स बन के तैयार करता हूँ, अब देखते जाओ। असली खेल तो यही है, क्यों बच्चों, असली खेल तो यहीं पर है। और आप एक चीज़ जानते हो, रुक जाइए, रूल तो लिख ले, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस देन एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, ये आपको रूल अप्लाई करना है। बात क्लियर हुई? चलिए अब फेस की बात करते हैं। सबसे पहले चलेंगे, किस पर काम करना है भाई? सबसे पहले चलते हैं आई पर। तो आई के लिए देखिए क्या है, जी एफ ई डी, क्या है? जी एफ ई डी, ठीक है बच्चों। आई पर काम करते हैं। देखो आई के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, आपका एन कैप क्या है? आई कैप, एंड एक्स की वैल्यू क्या है? ए। अब जब एक्स की वैल्यू ए है तो बाकी टर्म्स क्या होंगी? वाई जेड आपकी क्या रह जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो अब आपका सरफेस क्या होगा? डी वाई एंड डी जेड। जब एक्स बराबर ए है देन एन कैप जो है आपका आई वेक्टर से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब अगला इसका अपोजिट लेना है। तो बच्चों इसका अपोजिट क्या होगा? जी एफ ई डी का, इसका अपोजिट इसके पीछे वाला कहाँ है? ये रहा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। यहाँ पर आपका एन कैप क्या होगा? अपोजिट कंजुगेट्स एक्स का आई का, भाई इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी का कंजुगेट्स क्या होगा? माइनस के आई, तो देन माइनस का आई मिला, एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर? जीरो। सरफेस आपका क्या है? डी वाई डी जेड ही है। अब अगले बात करते हैं वाई पर। वाई ये रहा आपका, तो वाई दिस शेप वाला पॉइंट्स। अब आपको देखना है वाई पर ए एफ ई बी, कितना? ए एफ ई बी। यदि आप मुझसे 10 बार क्वेश्चंस कराओगे तो मैं 10 बार इनको चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ने कि कुछ रट नहीं रखे कि हाँ चेंज, कुछ क्या पता अगले क्वेश्चंस में मैं फिर से चेंज कर दूँ, इसको कुछ भी लिख दो, एफ ई ए बी भी लिख सकता था। तो एन कैप आपका जो होगा एक्स वाई एक्सिस पर है तो जे है, देन वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ए। अब यहाँ क्या मिलेगा? डी एक्स एंड डी जेड। क्लियर? अब इसके बाद आपका आता है दिस, इसका अपोजिट क्या हुआ? दिस ये। देन यहाँ क्या है? ओ जी डी सी, ओ जी डी सी। यहाँ पर आपका एन कैप क्या होगा? माइनस का जे कैप, एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी? जीरो, एंड डी एक्स एंड डी जेड। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है? जेड पर देखना। जेड भाई ये रहा, तो जेड का देखते हैं हम। चलिए यहाँ से लेते हैं सी डी ई बी, कितना? सी डी ई बी। तो एन कैप आपका कितना मिला? के कैप, एंड जेड की वैल्यू कितनी मिली? ए। तो यहाँ से क्या मिला? डी एक्स एंड डी वाई। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसका अपोजिट क्या लेना है? दिस ये वाला ओ जी एफ ए, ओ जी एफ ए। तो ओ जी एफ ए, यहाँ आपका एन कैप क्या होगा? माइनस का के, एंड जेड की वैल्यू क्या होगी? जीरो, और आपका डी एक्स एंड डी वाई। अब असली खेल स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है। देखते हैं कि कंप्लीटली आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। चलते हैं अब हम आगे की तरफ। अब हम इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे। स्टूडेंट मैं इस डायग्राम को तो हटा देता हूँ, आपने सब कुछ नोट कर लिया।
आपको पेपर्स में आए ना आए, प्रमोट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकेंडरी स्टार्ट कर देंगे, क्या हो गया, सेकेंडरी भी पढ़ना पड़ेगा भाई। अब आइए असली खेल पर, तो थोड़ा सा इसको सॉल्यूशंस में ले लेते हैं अब हम, ठीक है बच्चों। बीते अब कुछ सेकंडों में हो जाए, ज़्यादा दिन नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं, देखो डबल इंटीग्रेशन आएगा आपका, एफ वेक्टर के साथ में एन कैप की गुणा होएगी। देखो रूल क्या आपका, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस है और ये एस है। क्लियर, यहाँ तक था। अब मैं बात करता हूँ ओवर द सरफेस जी एफ ई डी, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं सीधा सीधा हर टर्म को लिखता हुआ चलूंगा। एन कैप का आई कैप है, आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, देन एक्स की वैल्यू ए है, आई के साथ हो रहा है और एक्स की वैल्यू ए है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन। अब वाई एंड जेड तो हम जानते हैं 0 to a है, ये भी 0 to a है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब एन कैप आई के साथ हो रहा दिस ये रहा और एक्स की वैल्यू ए है, तो ए की क्यूब माइनस के कितना होगा वाई जेड एंड डी वाई एंड डी जेड हो गया। अब आप जेड के साथ जैसे इंटीग्रेशन करते हो तो आपका मिलेगा ए की क्यूब माइनस जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी वाई। चिंता मत कीजिए, गलती नहीं होने देंगे आपके, ठीक है। 0 to a आपका मिल गया a4 माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन 2 इंटू डी वाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी समस्या नहीं। अब फिर से अगेन इंटीग्रेशन से आपको करना होगा, दैट a4 इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4, दैट इंटीग्रेशन हो गया 0 to a, तो आपको मिलेगा a5 माइनस a4 अपॉन 4। तो बच्चों ये आपका मिल गया, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर a5 माइनस a4 अपॉन 4। अब प्लस आ गई अगली बात, अगली चीज को भी देखते हैं। अब अगले उसमें क्या करना है, ओ ए बी सी में एन कैप तो माइनस आई, एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ हम रखते हैं। तो बच्चों क्या होगा, देखिए अब माइनस तो था, देन माइनस यहाँ आ गया, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, दिस इज द ये। क्लियर। अब आपको क्या करना है, वाई जेड स्क्वायर, चलो मैं पूरा ही टोटली लिख देता हूँ इंटीग्रेशन कराकर, भाई हमारा मिल गया ये, तो a4 अपॉन 4 आ गया आपका एक सॉल्यूशन। अब ये प्लस आया तो a4 अपॉन 4 आ गया यहाँ। बात आ गई समझ में, देखते जाओ, असली खेल तो यही है। चेक कर लेता हूँ इसको, कंप्लीटली आ रहा है, ठीक है आ रहा है। अब देखते हैं, आइए अब आगे ए एफ ई बी पर एन कैप जे एंड वाई ए, एन कैप जे वाई ए, तो आपको यहाँ से मिला 2x स्क्वायर इन टू डी एक्स एंड डी जेड। अभी देखते जाइए, y की वैल्यू a है, तो बच्चों आपने a रख दिया यहाँ। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आपने क्या किया, माइनस का 2a तो बाहर है, z का किया और x का भी इंटीग्रेशन कर दिया, तो x की क्यूब अपॉन कितना 3, और दोनों की लिमिट्स हमने लगा दी। देखो समझते थे ना, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू सॉरी z की वैल्यू भी 0। ये कर सकते हो आप, ये वैलिड है, वैलिड माना जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन वैलिड माना जाता है, इसलिए कर सकते हो आप इसको। मैं फिर भी देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं हो रही है। x का क्यूब अपॉन 3 इंटू जेड, बिल्कुल ठीक है। देन आपने रखा तो माइनस का 2a की पावर 5 अपॉन 3 आ गया, तो स्टूडेंट माइनस का 2a की पावर 5 अपॉन 5 3। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आई, चलो फिर से समझाएंगे, अभी अगले इसमें फिर से बता देते हैं आपको। चलिए बच्चों, अब आपने क्या किया, ओ जी डी सी में एन की वैल्यू माइनस जे, देन माइनस जे एंड वाई 0। तो देखो बच्चों, जब 0 हो गया तो सारा टर्म से 0 हो गया, तो आपका ये प्लस का 0 आ गया, ठीक है। चलिए अब आए हम एन कैप वाले, पेन कैप के है, के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो आएगा 2 इंटू डी एक्स डी वाई, कितना डी एक्स एंड डी वाई। भाई के साथ में एन कैप का हो रहा, जेड की वैल्यू है नहीं, गायब हो गई, तो आपका मिला 2 इंटू, यदि हमने एक्स किया एंड वाई भी कर दिया, तो बच्चों क्या मिला 0,0 टू a आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला 2a
स्क्वायर, कितना मिला 2a स्क्वायर, लेकिन 5 कैसे ना है, z की वैल्यू नहीं है, z की वैल्यू 0, कोई बात नहीं, 2a स्क्वायर। अरे हो तो गया सॉल्यूशन, इतने क्यों घबरा रहे हो भाई। अगले सॉल्यूशन के लिए आइए, 0 to a एंड 0 to, ये आ गया आपका प्लस का 2a स्क्वायर, ठीक है। अब आया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसकी तरफ। अब क्या हुआ, n के वैल्यू माइनस के है, ठीक है, माइनस लग गया, z 0, z का टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों फिर से इसका क्या आ गया 2xy एंड x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 टू a, ये आप लिमिट्स थोड़े हायर लेवल के एग्जामों में सीखोगे। माइनस, तो माइनस का 2a स्क्वायर, तो बच्चों देखो ये कट गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला a5 माइनस 2a की पावर 5/3। मैंने आपसे क्या बोला था, अब गलती नहीं होगी तो हो ही नहीं, दैट a की पावर 5 कितना मिल गया आपको 3। तो स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी, देखो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो, आप तो इतने ही बस 4-5 रहते हो और कुछ ज़्यादा रहते ही नहीं हो, तो आप लोग पता नहीं कौन ही एक चैन क्यों नहीं बनाना चाह रहे भाई, समझ रहे हो ना। चैन कैसे जुड़ती है, चैन आपस में जुड़ी हुई होती है तभी तो एक मजबूत होती है। तो आप ऐसे बन करिए ना, आप अपनी सभी फ्रेंड्स को, दोस्त और अपने आसपास के जो दोस्त हैं जो अदर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करा करो। आप कोशिश करते हो लेकिन वो बच्चे नहीं मानते, लेकिन जिस दिन उन्हें अकल आ गई, एक काम करना, उनसे बस ये कह देना कि एक काम कीजिए, सर की पे 2 वीडियो देख लीजिए कंप्लीटली पूरी तरीके से, अगर आना है तो आ जाएं, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो ठीक है सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इस टाइप से बोल देना। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।